तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इससे बढ़ के देखिए, सबसे अहम जो इसका जुज़्व है वो तलबा हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम हैं या फ़ारिगुत तहसील हैं, उनके साथ उनका कोई नुकसान ना हो, उनके साथ कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक ना हो कि वो मुआशरे में बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर पढ़े लिखे लोग अपना किरदार ना अदा कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जब इसको वफाकी महकमा एजुकेशन के तहत कि ज़ेर इंतज़ाम दिया गया तो उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ? उससे फ़ायदा ये हासिल हुआ कि यही वज़ारत तालीम है जो हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है, वो भी इसके ज़ेर इंतज़ाम है। ये वही वफाकी वज़ारत तालीम है जिसके तहत मुल्क के तमाम जामियात, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इसी वफाकी वज़ारत तालीम के अंडर आते हैं। तो जो भी तालिब इल्म एक मदरसे से निकलता है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, उसको वो तमाम मौक़े कैसे फ़राहम किए जा सकते हैं जो किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म को मुयस्सर हैं। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, मुआशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए और जिस मर्जी शोबे में वो जाएं, उनकी एक पहचान हो, उनके पीछे एक महकमा खड़ा हो और पता हो कि जी ये महकमा है जो इनको रेगुलेट करता है और उनको किसी किस्म का फ़र्क महसूस ना हो। तो इसमें बहुत सारी अरकरेज़ी हुई और मैं डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस महकमे ने जो मजहबी तालीम का महकमा बना, इसने जो काविशें की, जो अरकरेज़ी की पिछली 2018 से लेके अब तक, इन्हीं काविशों का समर है कि 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो सके। और देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत सारी सवाल उठाए जाते थे कि आपके यहाँ निज़ाम कोई नहीं है, आपके यहाँ कोई मौसर किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके तहत आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमने मुल्क से बाहर भी ये जवाब दिया कि हम ये सलाहियत रखते हैं